वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में यूपी टेट का फॉर्म भरते समय एजुकेशनल डिटेल में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन भरनी है, कैसे 10, 12, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी की इन्फॉर्मेशन भरनी है। जिन्होंने बीएड बीटीसी दोनों किया है वो क्या करें, तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। सब्जेक्ट में क्या लिखना है, मार्कशीट नंबर में क्या लिखना है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों OTR करते समय जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आपको भरनी होती है वो है पर्सनल डिटेल, उसके बाद एड्रेस। ये दोनों तो आसान है, इसमें दिक्कत नहीं हो रही है। ज़्यादा प्रॉब्लम है थर्ड वाले ऑप्शन में, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन में। तो आज यही हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जब आप आएंगे तो सबसे पहले ये लिखा गया है कि ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने इंटीग्रेटेड कोर्स किया है, यानी कि ग्रेजुएशन और जो उनका ट्रेनिंग है वो एक ही साथ है, जैसे BLED होता है, बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ऐसे जो साथी हैं वो ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग में सेम इन्फॉर्मेशन भरेंगे, क्योंकि उनका ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग सेम ही है, दोनों के मार्क्स वगैरह सब कुछ सेम है। तो ये चीज़ यहाँ से गलत हो जाती है और इसमें आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। वही चीज़ आप ग्रेजुएशन में भरिएगा और सेम इन्फॉर्मेशन आप भर दीजिएगा ट्रेनिंग सर्टिफिकेट में या ट्रेनिंग क्वालिफिकेशन में। चलिए अब आते हैं हम लोग पहले 10th पर। तो सबसे पहले आपको 10th सेलेक्ट करना है और 10th की सारी इन्फॉर्मेशन भरनी है, ठीक है। सब कुछ भरने के बाद फिर ऐड एंट्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद 10th के बाद आप 12th चुन लेंगे। फिर ऐसे ही ग्रेजुएशन, उसके बाद BED या BTC और फिर है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन ऑप्शनल है, जिन्होंने PG किया है वो इस पर क्लिक करके भरेगा, जिन्होंने PG नहीं किया है वो इसे छोड़ देगा, ठीक है। तो इसके लिए भी परेशान नहीं होना है। तो 10th 12th में क्या है, सबसे पहले पूछेगा आपके बोर्ड का नाम। तो जिस बोर्ड से आपने 10th पास किया है 10th वाले में भरेंगे, और जहाँ से आपने 12th पास किया है तो उसमें आप 12th का भर देंगे। सब्जेक्ट में आप 12th के अपने सभी सब्जेक्ट लिख देंगे, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट तो है नहीं। 10th में भी जो आपके 10th के सब्जेक्ट हैं यहाँ पर लिखेंगे और 12th में 12th के सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले केस में 3 साल का ग्रेजुएशन है, किसी का 4 साल का होगा, तो उसमें सब्जेक्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो उसमें आप क्या करेंगे, लिख देंगे ऑल BA सब्जेक्ट या ऑल BSc सब्जेक्ट, ऑल BTech सब्जेक्ट, या BTech वाले अपने ब्रांच का नाम ऑल मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट या सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट, तो ऐसे लिख सकते हैं। या फिर आपने यदि फाइनल ईयर के अपने सब्जेक्ट लिख दिए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि हमने यहाँ पर ये लिख दिया अब क्या होगा, ठीक है। जो आपने भरा बस सही आपने भरा हो, बाकी वो आपके फाइनल के सब्जेक्ट हों या ऑल सब्जेक्ट आपने लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक के सभी सब्जेक्ट यदि आप नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपके ग्रेजुएशन में कम सब्जेक्ट है लिख सकते हैं तो कॉमा लगाकर लिख दीजिएगा, उसमें भी कोई समस्या नहीं है, ठीक है। चलिए फिर हम लोग 10th को सेलेक्ट कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन सारा सेम ही है, बस आपको स्टेप बाय स्टेप बारी बारी सब कुछ भरना है। पासिंग ईयर में जिस साल आप 10th पास हुए 10th में, ऐसे ही 12, ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग का। रोल नंबर में सिंपली आपके रिजल्ट जो मार्कशीट है वहाँ पर रोल नंबर होता ही है, रोल नंबर भर दीजिएगा। मार्कशीट नंबर में छात्रों को डाउट है तो मार्कशीट नंबर को लेकर अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है ग्रेडिंग में, परसेंटेज और CGPA। तो यदि आपके 10, 12 ग्रेजुएशन में परसेंटेज था, यानी कि टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स में आपका रिजल्ट है, ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स का मतलब कि मान लीजिए 1000 या 2000 में आपने कितना पाया, तो ये परसेंटेज कहलाता है। और एक सिस्टम है, कुछ जगहों पर CGPA होता है, यहाँ पर आपसे फिर टोटल मार्क और ऑप्टेन मार्क नहीं मांगेगा, टोटल 10 में कितना CGPA है आप यहाँ पर भर देंगे। तो डायरेक्टली यहाँ पर CGPA भरना होता है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में CGPA में रिजल्ट आते हैं, तो ये स्पेशली उनके लिए है। बाकी जहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक है वो परसेंटेज पर क्लिक करके अपना प्राप्तांक और पूर्णांक यहाँ पर भर देंगे, परसेंटेज यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, ठीक है। तो यही इतना है आपके एजुकेशनल डिटेल में, ठीक है। क्या क्या अपलोड करना है अभी मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले मार्कशीट नंबर पर डिस्कस कर लेते हैं, बहुत सारा डाउट छात्रों को हो रहा है। बात करते हैं यूपी बोर्ड मार्कशीट की। तो ये जो मार्कशीट है ये पहले का है, जब मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग आता था। तो इस केस में यदि आपके पास 10th या 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र अलग अलग है, तो आप ध्यान देंगे कि आप अंक पत्र वाला जो मार्कशीट नंबर है वो भरेंगे। तो आप अपना अंक पत्र खोल लीजिएगा, ठीक है, प्रमाण पत्र नहीं निकालिएगा, अंक पत्र। अब अंक पत्र में आपको देखना है कि आपका मार्कशीट नंबर कहाँ है, ये वाला रोल नंबर है, ठीक है। तो यहाँ से अपना रोल नंबर आप भर लीजिएगा। और
यहाँ पर देखिए क्रमांक लिखा है, क्रमांक का मतलब होता है सीरियल नंबर। तो ये जो है ये आपके मार्कशीट का सीरियल नंबर है। तो मार्कशीट का मार्कशीट नंबर कहाँ है, वो दोस्तों ये वाला है, ये आपका एग्जैक्टली मार्कशीट का मार्कशीट नंबर है। और यदि दोस्तों आपने अपने मार्कशीट में ये वाला क्रमांक भर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई भी समस्या नहीं होगी। ये सारी चीज़ें तब चेक होती हैं जब कोई मैटर गंभीर होता है, कोई सीरियस मामला आता है, कोई छात्र यदि भ्रष्टाचार में या किसी फर्जी तरीके में पकड़ा जाता है, या कोई आपके ऊपर कंप्लेन कर देता है, तब आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। या फिर सेंटर पर कुछ ऐसी चीज़ें कुछ छात्र करते हुए पकड़े गए तो फिर ये चीज़ें चेक होंगी। तो यदि चेक होता है और आपने मार्कशीट नंबर में क्रमांक नंबर भरा है तो कोई भी समस्या नहीं आएगी। जो आपने भरा है वो आपके मार्कशीट पर है तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये भरा हुआ आपने या ये भरा हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेहतर है यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा तो ये वाला इन्फॉर्मेशन भरिएगा। ये तो उन छात्रों के लिए है जिनके मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग थे। अब बाद में इस तरीके का डॉक्यूमेंट इशू करने लगा यूपी बोर्ड, जिसमें देखिए सर्टिफिकेट कम मार्कशीट, यानी कि ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों है, ठीक है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट के पास जो बाद में यूपी बोर्ड पास हुए हैं इस तरीके का आपके पास डॉक्यूमेंट होगा। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी कि सर्टिफिकेट नंबर। तो सर्टिफिकेट नंबर तो हमको लिखना नहीं है, हमको लिखना है मार्कशीट नंबर, ठीक है। अब सर्टिफिकेट नंबर को छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर मार्कशीट नंबर कहाँ से मिलेगा, ये आपका रोल नंबर है, ये रोल नंबर वाले सेक्शन में भरेंगे जहाँ 10th का रोल नंबर लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर दो नंबर लिखे हुए हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऊपर लिखा हुआ है सीरियल नंबर और एक नंबर यहाँ पर है और उसके नीचे एक नंबर यहाँ पर है। अब आप इन दोनों में से कोई एक नंबर भर दीजिए, ठीक है, इसमें कोई भी समस्या नहीं आएगी दोस्तों। और यदि किसी ने सर्टिफिकेट नंबर यानी प्रमाण पत्र क्रमांक ही भर के अपना फॉर्म सबमिट कर दिया है तो भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इसमें भी आप निश्चिंत रहिएगा जिन्होंने भर दिया है। बाकी यदि आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो आप प्रमाण पत्र क्रमांक ना भरिएगा, ये सर्टिफिकेट नंबर है, ठीक है, ये मार्कशीट नंबर नहीं है। ऐसे ही ग्रेजुएशन में आप अपना मार्कशीट निकालिएगा फाइनल ईयर का और वहाँ पर जो नंबर होगा वो भर दीजिएगा। सर्टिफिकेट नंबर ना भरिएगा, मार्कशीट नंबर भरिएगा, ठीक है। ऐसे ही बीटीसी या बीएड में है, सर्टिफिकेट नंबर नहीं, मार्कशीट जो आपका फाइनल सेमेस्टर का है बिल्कुल लास्ट वाला, वहाँ से आप अपना मार्कशीट नंबर लिख दीजिएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में एक बात का ध्यान आपको रखना है कि जैसे फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ में एक आईडी आपको अपलोड करनी है पीडीएफ फॉर्मेट में, यहाँ से अपलोड कर देंगे। 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है, ध्यान रखिएगा 10th का मार्कशीट तो अलग अलग है, तो मार्कशीट अपलोड करेंगे। जिनका साथ में दोनों है मार्कशीट सर्टिफिकेट तो आपके पास एक ही डॉक्यूमेंट है, वही अपलोड कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट डिग्री नहीं, मार्कशीट जो फाइनल आपका है वो यहाँ पर अपलोड करना है। लेकिन एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी बीएड बीटीसी का मार्कशीट नहीं अपलोड करना है, इसका सर्टिफिकेट मांगा है तो आप इसका सर्टिफिकेट अपलोड करिएगा। यदि अभी तक सर्टिफिकेट आपको नहीं मिला है तो फिर इस केस में आप अपने फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट भी अपलोड कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो इंटरनेट का रिजल्ट तो होगा ही, वही अपलोड कर दीजिए, उससे भी काम आपका हो जाएगा। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी। अभी भी कोई डाउट हो, सवाल हो तो आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को और बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।